प्यारे दोस्तों, ओनली आज हैरी नेटवर्क को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो, बोल बोल। हाँ बोल। हाँ किसको लिया? हेलो, बात कर फारूक ले। खान रिजवी को लिया? कौन बोल रहे हैं? उनके ये उनसे भी वो है, ठीक है, हाँ। बात कर ले। हाँ, नहीं तो फारूक खान रिजवी को लिया? कौन बोल रहा है भाई? पहले बात कर। तू फारूक खान दूर में जाना, पहले इनसे बात अरे कर। फारूक खान रिजवी को लिया? मैं अरे ये बोल कौन बोल रहा है भाई? पहले बात कर। तेरे बाप हाँ हजरत। कौन बोल रहे हैं? हजरत आप कौन बोल रहे हो? फारूक खान रिजवी बोल रहे हो? मैं जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। जमशेद अली खान, आपसे भी कभी बात हुई है शायद? पता नहीं हुई होगी। क्या नाम है आपका? हाँ शायद हुई है। हाँ? बात हुई। क्या नाम है आपका? इकबाल खान नाम है। इकबाल खान। कहाँ से? हाँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, बंगाल से। सुन लीजिए आपसे बात, फिर आगे मैं ये बोल रहा हूँ। रुक जाओ। मजाक बनाना नहीं चाहिए। कोई अरे रुक जाओ भाई, कोई एक बोलो, कोई एक बीच में मत बोलो। कोई एक बोलो। अरे भाई कोई एक बोलो, मैं कोई एक तो बोलो। मैं बता दूं। नहीं आप बात मत करो, मैं बता दूं उनको मसला क्या है। बात मत करो। नहीं मैं अभी तुमसे बात नहीं हो रहा ना, तुमसे बात नहीं हो रहा ना। हाँ तो मैं उनको बता। अरे खामोश हो जाओ ना भाई, तुम खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, बिल्कुल बोलो मत। हाँ भाई, हम किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? आप जमशेद अली नूरी बोल रहे हैं? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जमशेद अली कादरी, शायद आपसे कभी बात हुई थी? नहीं, मुझे याद नहीं। ये इस मसले पर हुई थी बात के सुन्नी के दायरे में कौन कौन लोग आते? नहीं, मुझे याद नहीं है। अगर हुई होगी तो रिकॉर्डिंग डली होगी यूट्यूब पर। किस मसले फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं तो अहले हदीस। हाँ बताइए, क्या बात है, क्या परेशानी? परेशानी कुछ नहीं, उससे पहले पूछ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। जब वो बोल रहा था तो आपने बीच में बोलने नहीं दिया। अब आप ही बता दीजिए। आप भी बोल रहे हो, आप ही बता दीजिए। हाँ तो मैं ही बोल रहा, ये मजार में और कब्र में फर्क है या नहीं? अच्छा, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? नहीं, देखिए मेरा मौक़िफ़ ये है ना कि मजार और कब्र में अभी के दौर में फर्क है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत करो, बेशक कब्र मौत को याद दिलाती। यहाँ कब्र की बात हो रही है जो मौत की याद दिलाए, जैसे कब्रिस्तान हुआ या कहीं भी कब्र हो, ये मौत। लेकिन आज उस हदीस को मजार जो बना हुआ रहता है तामीर, कब्र को पक्के करके चिरागा जला रहता है, बहुत सारी चीज वहाँ पे खुराफाते भी होती है, आपको मालूम होगा वो ये तो खुराफाते, ठीक है। तो आप ये बताइए तो क्या ये साबित है? तो मैं ये शायद तुमने शायद वो हदीस नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी। अब मुझे बोलने दीजिए, अब खामोश रहिए। एक सहाबी रसूल जिनका नाम उबादा था, वो शहीद हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र खुदवाई और सहाबी से कहा कि बड़ा पत्थर जो है उसको उठा के लाओ। तो सहाबियों की जमात गई, उस पत्थर को उठा ना पाई। हाँ हजरत, अब अल्लाह के रसूल ने तन्हे तन्हा, अब सुन लीजिए, मैं समझ गया, तन्हे तन्हा उस पत्थर को उठा के निशानी बनाई और कहा कि आज के बाद मेरे जितने घराने के होंगे तो मैं इनको इनके बराबर में ही दफन करूंगा। एक निशानी बनाई, ठीक है। आपने कहा कि कब्र बनाना ठीक है, मजार बनाना तो हजरत सुन सकते हैं, बोलने नहीं देते हो यार। मैंने हदीस मान लिया तो बोलने दो ना, आगे तो बोलने दो। हदीस पर इतराज होगा ना, आगे बोलने दो। हदीस पर मेरा इतराज हो गया, तो अब इतराज को अब आगे तो बोलने दो। हाँ ठीक है। एक सहाबी रसूल की कब्र इतनी लंबी थी कि उसको कोई फलांग नहीं पता था। तो हजरत हाँ, एक सहाबी रसूल ऐसे थे, वो इतनी लंबी छलांग लगाते थे कि वो तन्हा उस कब्र को फलांग जाते थे। चलिए वो बात की बात हो गई, सारी बात खत्म हो गई। अब ये बताइए कि जो पक्की कब्र बनाए संगे मरमर की और वहां पर साल में एक बार दरसे बुखारी करे, साल में एक बार क्या कहते हैं वहां पे इजमा करे, सबको इकट्ठा करे और साल में एक बार उसका नाम रखे सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे लोगों पर, ये कोई एक आदमी का काम नहीं, पूरी जमात है, ऐसे लोगों पर आप क्या हुक्म लगाएंगे? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो हदीस बयान किया था ना, ठीक है, वो हदीस में पत्थर रखने का बयान है, पत्थर आज भी रखा जाता है। अरे मैंने कहा वो सारी बात कहा निशानी के लिए। अब मेरी बात का आप जवाब दीजिए। आप हदीस देखिए, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैंने कहा उसको छोड़ दीजिए, आप निशानी बनाना तो जायज है ना।
कैसे छोड़ देंगे? निशानी बनाना जायज है ना? तो फिर आप निशानी को मजार से जोड़ रहे हैं ना? हाँ तो सुनिए ना, मैं आपको बता रहा यहाँ पे हूँ, इख्तलाफ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, इख्तलाफ कैसे हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना इख्तलाफ हो कि गया। हुजूर आप ने, मजार पर पत्थर रख, सुनिए सुनिए भाई, सुनिए सुनिए भाई, सुनिए भाई, सुनिए, हाँ। ये बताइए कि कब्र पर निशानी बनाना, चारों तरफ बाउंड्री करना, निशानी बनाना, ठीक है, ये कैसा है आपके नजर में? करना कहीं हदीस से साबित नहीं है बाउंड्री करना। अच्छा मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, सुनिए तो पहले, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए पहले, सुनिए। बात आपने जो कही ना ये बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, देखो एक उसूल बना लो, सुनो, एक उसूल बना लो, सुनो सुनो, एक उसूल बना लो, 2 मिनट आप बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बीच में नहीं बोलना फिर। सुनिए तो पहले, मैं बोल रहा हूँ उसूल बना लो बात करने का, बात करने का उसूल, वो बीच में भाई है ना, वो बता देंगे टाइम वो बता देंगे। ऐसे बात नहीं ना होती है। तो आप बात करने का तरीका ही नहीं है आपको, आप बीच में मेरे बोल रहे हैं, मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो पक्की कब्र बनाए संगे मरमर की, इधर सुनो पहले, पक्की कब्र बनाए संगे मरमर की, पहले पहली बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मुनाजरा कर रहे हैं, हाँ या ना? पक्की खबर बनी है, पक्की खबर बनाने वाला संगे मरमर की, साल में एक बार सीरत नबी का जलसा करने वाला। तो क्या मुनाजरा कर रहे हो? तुम लोगों की यही हालत तुम लोगों की खराब हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत होती है तुम लोगों को। अरे तो बात करने का उसूल बनाओ ना। इधर का बात उधर, तो ये मुनाजरा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि मुनाजरा हो रहा है क्या ये? मैं बहसो मुबाहिसा आप करने आए हो ना मुझसे? नहीं, मैं नहीं करने आया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो, आप मसला के अहले हदीस से हो ना? नहीं करने आया, बिल्कुल। मैंने क्या बोला आपसे? जो पक्की संगे मरमर की कब्र बनाए, आपने पक्की संगे मरमर की कब्र बनाए और उस कब्र के पास साल में एक बार सीरत कॉन्फ्रेंस करे, सीरत नबी के जलसे करे और दरसे बुखारी करे और उसको पक्की संगे मरमर की बनाए, ऐसे लोगों पे तुम्हारा हुक्म क्या, वो बताओ। देखो हुक्म है कि वो जो बनाया, ठीक है, हदीस नबी भी, आप हुक्म लगाओ पहले उस पर। हुक्म लगा रहा हूँ। हाँ लगाओ, हुक्म लगाओ। यार कैसे आदमी हो यार, तो हुक्म ही तो लगा रहा हूँ मैं। ये बोले कि वो गुनहगार है। गुनहगार क्या लगेगा उस पर, हुक्म क्या लगेगा? क्योंकि आप हुक्म क्या लगेगा उस पर, हुक्म क्या लगेगा? गुनहगार नहीं, हुक्म लगाओ। वही तो बोल रहा हूँ, गुनहगार हो। लेकिन अगर गुनहगार है, उस कब्र को पक्की करके, दूसरी बात, अगर अब वो उस कब्र पे जाता है, ठीक है, मन्नतें मांगता है, उसको हाजत और रवा मुश्किल कुशा मानता है, उस पे चादर चढ़ा है। अभी तुम हाजत रवा पर भाग गए, अभी तुम कब्र की बात कर रहे थे कि पक्की कब्र बनाना। अभी पक्की कब्र पर रहो, पहले पक्की कब्र पर रहो ना, ना ना ना, हाजत रवा ये दूसरा टॉपिक हो गया। पक्की कब्र पर रहो पहले, संगे मरमर की कब्र बनाना। सुनो मेरी बात, संगे मरमर की कब्र बनाना, वहां पे साल में एक बार सीरत नबी के जलसे करना, उस पर हुक्म लगाओ। अभी हाजत रवा पे मत जाओ तुम, पक्की कब्र पे बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत किया, उस पे हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ, उस पे हुक्म लगाओ, हुक्म। अभी वो गुनहगार है, गुनहगार ना, ऐसे कैसे गुनहगार है? ना ना, हुक्म लगाओ। तुमने कहा अभी हुक्म लगाओ। अच्छा, आपका स्क्रू ढीला तो नहीं है? अरे आप पागल तो नहीं है? आप पागल तो नहीं? गुनहगार का मतलब क्या होता है? आपका स्क्रू ढीला तो नहीं है? गुनहगार का मतलब क्या होता है? बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं। गुनहगार का मतलब क्या होता है? हुक्म लगाओ, उसमें हुक्म क्या लगेगा? उसने बिदअत किया, उसने शिर्क किया, उसने हराम किया, तो हुक्म लगाओ। अगर जमशेद भाई हमें बोलते हैं कब्र पुजारी शिर्क बिदअत। हाँ तो कमर पुजारी तुम हमको बोलते हो ना, शिर्क पुजारी। अच्छा ठीक, ये देखो, अच्छा अब ये बताओ, सुनो, अब खामोश हो जाओ। ये बताओ कि तुम्हारे अहले हदीस के बड़ी जमात, जिसमें मौलाना जर्जीस, तौसीफुर रहमान सब शामिल हैं, साल में एक बार सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र पे जाते हैं, वहां सीरत नबी के जलसे करते हैं और सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र को संगे मरमर का बनाया है। तो ये जितने तुम्हारे अहले हदीस के, खामोश, जितने तुम्हारे अहले हदीस के ये बड़े बड़े बानी है, जर्जीस है, तौसीफुर रहमान, मिराज रब्बानी, शेख जलालुद्दीन कासमी, तो ये सब गुनाहगार है या नहीं? आपने देखा है जाते हुए? बिल्कुल देखा है, मैं वीडियो भेज दूंगा तुम्हें। आपने देखा है? बिल्कुल, तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, तुम्हें पक्की कब्र की वीडियो भेजूंगा। चादर की बात नहीं हो रही है अभी चादर की बात नहीं हो रही है, पक्की कब्र की बात हो रही है। ये सब गुनाहगार है, ये सब गुनाहगार है, ये सब गुनाहगार है। अरे दोनों ये सब कब्र पुजारी है, एक तो बात करो, ये सब कब्र पुजारी हुए कि नहीं? कब्र पूजना अलग। तो ये क्या करने जाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे क्या करने जाते हैं? आप लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं? कब्र भी बनाते हो, वहाँ पे क्या करने जाते हैं? ये पक्की कब्र जो सिद्दीक हसन भोपाली की बनाई, ये वहाँ क्या करने जाते हैं? जा रहा होगा उसके लिए दुआ। क्या जा रहा होगा? हुक्म लगा, कब्र पुजारी बोल उसको, जैसे तू हमको कब्र पुजारी बोलता है उनको बोल।
अबे सुन, हम भी जाते जैसे कबर पुजारी हमको बोलता है, वैसे सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कबर बना के वहां जाके इकट्ठा होते हैं सब, उन सबको कबर पुजारी बोल पहले। चादर भी चढ़ाता है वहाँ। कबर पुजारी बोल पहले, चादर की बात है। कबर पे संगे मरमर की पक्की कबर बना के भोपाल में साल में एक बार सीरत नबी के जलसे करते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसकी मजार के पास बैठते हैं, वहाँ सीरत नबी कॉन्फ्रेंस होती है, वो साल में। हाँ बिल्कुल लगता है मेला ठेला। पहले बता मुझको, मेला, नाच गाना, ये क्या नाम है, नाच गाना अलग टॉपिक है। वहां जा करके पक्की कबर बना के वहां जा करके मुश्किल कुछ मानता है पहले वहां। हाँ तेरा सिद्दीक हसन सुन मानता है, तेरे घर वाले मानते हैं। सुन ये बात पहले उससे पूछना, तेरे घर वाले मानते हैं। सुन जाता है, अरे सुन ये देख तेरी किताब हदियतुल मेहंदी, सिद्दीक हसन भोपाली की किताब। सुन चुप, सिद्दीक हसन भोपाली तेरा बाप। चुप सिद्दीक हसन भोपाली वहीदुज्जमा क्या था, हनफी था? बदरुज्जमा हनफी था। नहीं, बदरुज्जमा नहीं, वहीदुज्जमा क्या था? साबित कर, हनफी था। साबित कर, बदरुज्जमा साबित कर। पहले चल, इब्ने तैमिया कौन था? इब्ने तैमिया कौन था? अरे सुन, इब्ने तैमिया कौन था? तूने उससे इब्ने तैमिया कौन था ये बता। तूने पूछा हमसे कि हम वहाँ पूछने जाते हैं? तूने हमसे पूछा कि हम वहाँ पूछने जाते हैं? तूने हमसे पूछा वहाँ पूछने जाते हैं? वहाँ मन्नतें तुझे कैसे पता लगा? तो मन्नतें तो तेरे इब्ने तैमिया ने सिरातल अल मुस्तकीम, देखिए किताब देख, सिरातल अल मुस्तकीम में लिखता है तेरा इब्ने तैमिया। सुन, अबे सुन इधर, सिराते अल मुस्तकीम में तेरा इब्ने तैमिया लिखता है कि औलिया की कब्र पे जा करके उनसे मुराद, उनसे वसीला मांगना, ये कुरान की कौन सी आयत और हदीस की कौन सी हदीस का इनकार होता है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये तेरा इब्ने तैमिया लिखता है सिरातल अल मुस्तकीम में। चल बता मुझको, बता। तू पहले ये बता कि मौलाना जर्जिस सलाउद्दीन कासमी तो वहाँ कब्र पे क्या करने जाता है? कब्र पे क्या करने जाता है वहाँ? उसका पक्की संगे मरमर की कब्र क्यों बनाया? संगे मरमर की कब्र क्यों बनाया? संगे मरमर की कब्र क्यों बनाया वहाँ पे? तेरा बाप सुन तेरा तौसीफुर रहमान कहता है कब्र पे जाना शिर्क है। वो क्या करने जाता है वहाँ पे? पक्की कब्र क्यों बनाया? संगे मरमर की कब्र क्यों बनाया? उसका जवाब दे पहले। संगे मरमर की पक्की कब्र क्यों बनाया सिद्दीक हसन भोपाली का? तेरा बाप तौसीफुर रहमान जर्जी सब जाता है वहाँ पे, क्या करने जाता है? तू यही बात उससे पूछा? किससे पूछा? तो तूने हमसे पूछा कि हम उसको पूछते हैं कि उसको खुदा समझते हैं? मैंने नहीं देखा। तूने अमेरिका देखा है? मैंने नहीं देखा। अमेरिका देखा है तूने? मैंने नहीं देखा। तो अमेरिका नहीं है फिर? अमेरिका भी नहीं देखा मैंने। न तो अमेरिका नहीं है, तूने नहीं देखा तो? अबे तो जाहिल, तुम अपने घर की तुम अपने घर के खुराफात कहाँ देखते हो? तुम अपने घर के खुराफात नहीं देखते हो, आंखों पे पट्टी बांध लेते हो। ये जो तेरे अब्बाओं ने पक्की कब्र बनाई है संगे मरमर की, इसके बारे में बता, वो वहां क्या करने जाते हैं सब? तो उससे पूछेगा ना तू? तो तेरे से पूछो, तेरे घर के लोग है ना, तेरे घर के लोग है ना, तेरे घर के लोग है ना। फतवा लगा उसमें, फतवा लगा उसमें। चादर चढ़ाना हुजूर की सुन्नत है, चादर चढ़ाना हुजूर की सुन्नत है। ये देख तेरी किताब अलविदाया वल निहाया, सुन जाहिल सुन, तेरी किताब अलविदाया वल निहाया में हदीस लेके आता इब्ने कसीर, कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के ऊपर चादर चढ़ाई एक। ये तेरा बाप इब्ने कसीर लिखता है अलविदाया वल निहाया में। मुझे बता, चादर चढ़ाना सुन्नत रसूल हुई कि नहीं? चादर चढ़ाना सुन्नत रसूल हुई कि नहीं? कहाँ से हुई? तेरा बाप इब्ने कसीर हदीस लेके आता अलविदाया वल निहाया में, कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा की कब्र पे चादर चढ़ाई, एक चादर ऊपर चढ़ाई और एक चादर कब्र के अंदर चढ़ाई। अब मुझे बता, ये सुन्नत रसूल हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो अपनी कसीर पे फतवा लगा। अब पहले ये बता, ये भोपाल में पक्की कब्र क्यों बनाया? पक्की कब्र क्यों बनाया भोपाल में? तू भागेगा। पक्की कब्र भोपाल में क्यों बनाया वो बता। जो तू हदीस दिया है ना, हाँ, जो तू हदीस दिया, हाँ, पहले पूरी हदीस देना चाहिए था। चल ठीक, दे रहा हूँ, रुक दे रहा हूँ, लाइन पे रहे, हदीस पढ़ रहा हूँ, सुन। इब्ने कसीर लेकर के आया हदीस, सुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिया? जो अल्लाह के रसूल ने लिया, जो अल्लाह के रसूल ने लिया, ये सुन्नत साबित हुई ना, सुन्नत साबित हुई ना, सुन्नत साबित हो गई ना। हुजूर ने चादर चढ़ाया, सुर्ख चादर चढ़ाया, लाल चादर चढ़ाया, ये सुन्नत साबित हो गई। तो तेरे अब्बा वहां क्या करने जाते हैं? तो तेरे अब्बा वहां क्या करने जाते हैं?
अबे सुन पहले, सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र पे तेरे अब्बा क्या करने जाते हैं? मन्नतें पूरी हो जाए। मन्नतें पूरी, सुन 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 सुन, मन्नत सुन सुन, तू जाहिल है। अच्छा सुन सुन, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने चादर चाड़ी तो मन्नत मन्नत पूरी करने के लिए डाली थी। नहीं वो तो ऐसे ही दफन होता तो सब डालता है, यहाँ भी कहाँ डालता है? कहाँ दिखा? सुर्ख चादर डालता है तू कब्र के ऊपर? कब्र के ऊपर सुर्ख चादर डालता है तू? अब तू हदीस को, अबे जाहिल के बच्चे, कब्र के ऊपर चादर डालना सुन्नत हो गई ना? कहाँ से सुन्नत? ये हुजूर ने डाली ना? कहाँ डाली? ये डाली हदीस तेरा बाप इब्ने कसीर लेके आयल विदाया बजलिया में। अब सुन इधर, तेरे अब्बा जितने हैं, ये सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कब्र, संगे मरमर की कब्र बना के वहां क्या करने जाते हैं ये बता। जल्दी बता। जल्दी बता। बार बार वही तेरे अब्बा सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कब्र बना के तेरा मौलाना जर्जिस तौसीफुर रहमान वहां क्या करने जाता है? अभी तो दूसरा टॉपिक होगा। जवाब दे जवाब। हलक में डाल दूंगा बरेली का बांस और निकाल दूंगा पीछे से। सुन, ये बरेलवी है सामने, हलक में डाल दूंगा बरेली का बांस। ये सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की संगे मरमर की कब्र बना के तेरे बाप वहाँ क्या करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं वो बता। तुम लोगों की, तेरे बाप वहाँ क्या करने जाते हैं? देखो भाई ये जवाब नहीं दे रहा है, सुन पहले ये जवाब नहीं दे रहा है। करते करते सिद्दीक हसन भोपाली की संगे मरमर की पक्की कब्र बना के तेरे बाप वहाँ क्या करने जाते हैं? इनके यहाँ क्या सब करने जाहिल जाते? उससे है। पूछ। तेरे लिए जायज हो गया पक्की कब्र बनाना? अब पक्की कब्र बनाना जायज हो गया हदीस के खिलाफ है। तो हदीस के खिलाफ हुक्म लगा, उस पर क्या लगेगा? तेरे सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र पक्की बनाई, वो सब मुशरिक हुए कि नहीं? नहीं, हमें तो तू मुशरिक बोलता है। अभी मुशरिक नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? मुशरिक नहीं हुआ तो हम कैसे मुशरिक हो गए? तो हम कैसे मुशरिक हो गए? हाँ हाँ बता रहे, अब चुप रहोगे? बता रहे हाँ बताओ, इसलिए बताओ। मुशरिक हो गए। हाँ ठीक है, आप इसलिए मुशरिक हो गए हाँ। कि आप उस कब्र वाले को हाजत रवा, हाजत रवा तो अल्लाह ने बनाया, हाजत रवा अल्लाह ने बनाया। सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन, सालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। अच्छा तेरा अब्बा सिराते अल मुस्तकीम में इब्ने तैमिया लिखता है कि अल्लाह के वलियों की खबर के पास अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमतें नाजिल होती है, वहां जाना चाहिए, मन्नतें मांगनी चाहिए। या सुनो पहले, सिरातल अल मुस्तकीम में तेरा इब्ने तैमिया लिखता है, मदद पुकारे हो या जिब्राइल अल मदद पुकारे हो? या जिब्राइल अल मदद, सुन, या जिब्राइल अल मदद, पुकारे हो? सुन सुन, या मूसा अल मदद पुकारे सुन हो? सुन 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 सुन, अब सुन तो ले, अब सुन तो ले, अब सुन तो ले। ए इब्ने कय्यम मदद कर, ए काजी शौकानी मदद कर, ए मेरे दीन के रहनुमा मदद कर, मैं रोता हूँ, बिलबिलाता हूँ, ठंडी आहें भरता हूँ। ये तेरा सिद्दीक हसन भोपाली पढ़ रहा है ना? सिद्दीक हसन भोपाली पढ़ रहा है ना तेरा? ए इब्ने कय्यम मदद, ए काजी शौकानी मदद, ए मेरे दीन के रहनुमा मदद। ये सिद्दीक हसन भोपाली की उठा हदियतुल मेहंदी किताब, साले जाहिल। अब मुझे ये बता, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया मेरा मददगार जिब्राइल है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया मेरा मददगार जिब्राइल है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया मेरा मददगार जिब्राइल है। तो जिब्राइल को मददगार समझना सुन्नत रसूल हुआ। ये अल्लाह के रसूल ने, हाँ बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तू रसूल है? तू क्या रसूल है? अच्छा तू बैठ के इस्तिंजा करता है या खड़े होके? तू बैठ के खाना खाता है या खड़े होके? तू बैठ के खाना खाता है या खड़े होके? तू बैठ के खाना खाता है या खड़े होके? तू बैठ के खाना खाता है या खड़े होके? और आम की बात हो रहा है, मैं क्या, हाँ कहाँ लिखा है इसमें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल मेरा मददगार है, तो अल्लाह के रसूल का मददगार है, तुम्हारा नहीं है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ठीक है, तेरे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं। सुन में जाहिल, तेरे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं। ओ जाहिल सुन, तेरे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं, तेरे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं। अरे तो ये मददगार है, बिल्कुल है, तेरी मदद कर रहे हैं, तेरी नेकी और बदी लिख रहे हैं, तेरी नेकी और बदी लिख रहे हैं, और तुझे बचाते भी हैं, तुझे बचाते भी हैं। ये पुकारा तो पुकारना शिर्क है, वो कहाँ लिखा है? 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 ये बता। तुमने कभी आज तक पुकारा? पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख सुन सुन सुन, ये बता, ये बता, अच्छा ये बता, अच्छा ये बता, ये बता, ये बता, बेटा बेटी कौन देता है? 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 बोला तूने आज तक या कबर कंधे वाले फरिश्ते मदद? अच्छा एक मिनट रुक जा, तूने अल्लाह को अल्लाह, तूने या अल्लाह मदद बोला? तूने या अल्लाह मदद बोला? तूने या अल्लाह मदद बोला?
या अल्लाह मदद। या अल्लाह मदद बोला तूने? ये तो क्या तूने या अल्लाह मदद कभी बोला? अल्लाह हर चीज तूने या अल्लाह मदद कभी बोला? नहीं बोला ना, नहीं बोला ना। अब सुन, ये बता, ये तूने सिद्दीक हसन भोपाली का पक्की कब्र क्यों बनाया? इस पर हुक्म लगा पहले। पक्की कब्र पे हुक्म लगा। बात करने आया है पक्की कब्र पर और भाग रहा है हाजत रवा पर। यही तुम्हारी औकात है? सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरघट बना के तेरे बाप साल में वहां इकट्ठा होते हैं, वो क्या करने जाते हैं? सिद्दीक हसन भोपाल, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल। तुम करो तो चमत्कार, है ना बेटा? तुम करो तो चमत्कार। आज तक या कंधे वाले फरिश्ते अल मदद कहा? बिल्कुल बोला मैंने। तूने या अल्लाह मदद बोला? तूने या अल्लाह मदद बोला? या फरिश्ते? तूने या अल्लाह मदद बोला? तूने या अल्लाह मदद बोला? अल्लाह खुद फरमा रहा है सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में, तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक, मोमिन, सालिन बंदों और तमाम फरिश्तों को मैंने तुम्हारे मददगार बनाया। इसलिए तमाम फरिश्तों को मददगार बनाया। हाँ, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास गए तो क्या फरमाया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने? बेटा, कि मैं तुझको एक पाक नेक बेटा देने आया हूँ, ठीक है, मैं तुझको नेक बेटा देने आया हूँ। तुम लोगों ने कभी नहीं बोला? क्या नहीं बोला? तूने कभी या अल्लाह बोला? या अल्लाह मदद बोला तूने? तूने कभी या अल्लाह मदद बोला? तूने कभी या अल्लाह मदद बोला? तूने कभी या अल्लाह मदद ही नहीं बोला? अल्लाह भी मदद के काबिल नहीं है, तेरे लिए अल्लाह भी मदद के लायक नहीं है। आया था ना, तेरे या अल्लाह बोलना भी तेरे लिए सही नहीं है। माज अल्लाह तक। देखिए सामी निगराम, ये या अल्लाह मदद कभी बोला ही नहीं। या अल्लाह, इसके लिए इसका अकीदा है कि अल्लाह भी मददगार नहीं, या अल्लाह मददगार नहीं है। मुशरिक हो जब अबे तो मुशरिक तो तेरे ये जो कब्र पे जा रहे हैं पक्की कब्र बना के, ये कौन हुए? ये मुशरिक हुए कि नहीं हुए? ये मुशरिक हुए कि नहीं हुए? अल्लाह को पुकारते हो, ये मुशरिक हुए कि नहीं हुए? या बाबा अल मदद या ईशा अल। हाँ, तो तुम जब अस्पताल जाते हो तो ये डॉक्टर अल मदद करते हो, थाने जाते हो तो या पुलिस अल मदद करते हो, कोर्ट कचहरी जाते हो तो या वकील अल मदद करते हो, जज से कहते हो या जज अल मदद, या जज अल मदद, या पुलिस अल मदद, या डॉक्टर अल मदद। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को बच्चा होगा तो डॉक्टर से तू क्या बोलता है? ए डॉक्टर अल मदद, एक डॉक्टर अल मदद, एक डॉक्टर अल मदद। मतलब काफिरों से मदद, काफिरों से मदद। ए डॉक्टर अल मदद, मेरी बीवी को बच्चा कर दो। ए डॉक्टर अल मदद, ए डॉक्टर अल मदद, मर जाने के बाद ए डॉक्टर अल मदद, ए डॉक्टर अल मदद। तू मुर्दा साबित कर पहले, तू अल्लाह के वली को मुर्दा साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा। ही अल्लाह के वली को मुर्दा साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा। तू फरिश्तों को मुर्दा साबित कर, 1 लाख का। अबे तो जिंदा से मदद मानने का तू कायल है ना। या डॉक्टर अल मदद तू बोलता है ना, तो या फरिश्ता अल मदद हम बोलते हैं। इसमें क्या कमाल है जाहिल? अपने उसूल में खुद फंस गया तू, अपने उसूल में खुद फंस गया। कुछ और देता है। अबे तू या डॉक्टर अल मदद, या डॉक्टर अल मदद। ये डॉक्टर साहब बुखार है, जरा मदद कर दो, दवाई दे दो। दुनियावी या डॉक्टर अल मदद, या डॉक्टर अल मदद, या पुलिस अल मदद। पड़ोसी परेशान कर रहा, पुलिस मदद करो। अल्लाह के पास तो नहीं जाता तू? तो जो जिंदा है उससे मदद मांग सकते हैं। तो अल्लाह के वली, जितने वली हैं सब जिंदा हैं, अल्लाह के फरिश्ते जिंदा हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन में जाहिल, अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे फरिश्तों को, मेरे नबियों को, मेरे शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा गुमान भी मत करो, वो जिंदा है। अब मुझे बता, फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? 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 यहाँ पे औलिया की बात, फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? फरिश्ते तो हमेशा से जिंदा है। जिंदा है तो जिंदों से मदद मांगना जायज है कि नहीं? अरे फरिश्तों से मदद नहीं मांगना जायज है, जिंदों से मदद जायज नहीं है। जाहिल साले, अहले हदीस। जिंदों से मदद जायज है कि नहीं? जिंदों से मदद जायज है कि नहीं? तूने या अल्लाह मदद पुकारा? बिल्कुल पुकारा। या अल्लाह मदद पुकारा तूने? अरे मेरा तो टॉपिक ही है। अबे जाहिल, जिंदों से मदद जायज है कि नहीं? तू दलील कुछ, जिंदों से मदद जायज है कि नहीं? जिंदों से मदद जायज है कि नहीं? जिंदों से मदद जायज है कि नहीं? फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? फरिश्ते मरते भी है क्या? फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? फरिश्ते मरते भी है। अल्लाह, मतलब मान लिया कि फरिश्ते जिंदा है, उनसे मदद मांग सकते हैं। सुन तो पहले, मतलब फरिश्ते जिंदा नहीं है तेरे नजर में? तू आज तक फरिश्ते तेरे नजर में जिंदा नहीं है? फरिश्तों को नहीं मालूम कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ है?
सुन सुन अबे यहाँ औलिया की बात हो रही है, सुन पहले फरिश्तों पर आ, पहले फरिश्तों पर आ। तूने फरिश्तों को बोला 2 कंधों पे फरिश्ते हैं, उसको मदद के लिए पुकारोगे कि नहीं? तूने मैंने बोला या जिब्राइल अल मदद, मुझे मदद मैंने कहा या जिब्राइल अल मदद, तो जिब्राइल जिंदा है या मुर्दा है? माज़अल्लाह। अरे जिब्राइल या जिब्राइल अल मदद, फरिश्ते, या जिब्राइल अल मदद मैंने बोला। हाँ मैंने बोला, मैंने बोला या जिब्राइल अल मदद, हुक्म लगा मुझ पर। अच्छा तू फरिश्ते को या जिब्राइल अल मदद, मुझे हुक्म लगा। तू अभी जज्बे में बोल, या जिब्राइल अल मदद, हुक्म लगा। मैंने बोला या जिब्राइल अल मदद, हुक्म लगा मुझ पर। बिल्ली, अबे गधे, ओ गधे, ओ खदे गधे, सुन, मैंने कहा या जिब्राइल अल मदद, हुक्म लगा। हाँ बिल्कुल, मुझ पर हुक्म लगा। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ये क्या? नहीं नहीं, मैंने जिब्रील को पुकारा, जिब्रील जिंदा है। तो तूने डॉक्टर को क्यों पुकारा? डॉक्टर भी तो जिंदा है ना। अच्छा डॉक्टर दुनियावी एतबार से जिंदा है कि मरने के बाद? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम दुनियावी एतबार से जिंदा नहीं है? अबे अले अजी साले जाहिल, अबे साले जाहिल। नहीं नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम दुनियावी जिंदगी में जिंदा नहीं है, दुनियावी में जिंदा नहीं है। अबे जाहिल गाँव। फरिश्ते कभी न मरने वाली जात है। हाँ, तो फरिश्तों को मैंने पुकारा, जैसे तूने पुकारा एक डॉक्टर अल मदद, मैंने पुकारा या जिब्राइल अल मदद, हुक्म लगा मुझ पे। तो मुशरिक कहाँ लिखा है? देखिए सामने लिख रहा है जिब्राइल से मदद मांगना मुशरिक है, क्योंकि वो जिंदा है, और डॉक्टर से मदद मांगना जायज है। डॉक्टर से मदद मांगना जायज है, तो डॉक्टर से कैसे मदद मांगता है? डॉक्टर से कैसे मदद मांगता है? अबे तू डॉक्टर से मदद कैसे मांगता है? डॉक्टर से मदद कैसे मांगता है? डॉक्टर जिंदा है, डॉक्टर जिंदा है, डॉक्टर जिंदा है, फरिश्ते शहीद हुआ। माज़अल्लाह, फरिश्ते तो जिंदा है। अबे तू या जिब्राइल अल मदद कहने वाले को तूने मुशरिक बोला। सुन 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 सुन, तूने कहा या जिब्राइल अल मदद कहने वाले को मुशरिक कहा। जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की थी या नहीं? जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की थी या नहीं? अल्लाह के लिए खास जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की थी या नहीं? अल्लाह के लिए खास जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की थी कि नहीं? तू अल्लाह को जंगे बदर में सहाबा की फरिश्तों ने मदद की थी या नहीं? तो अल्लाह ही को होगा। जंगे बदर में क्या? अरे पुकारेगा तो अल्लाह को ना। एक मिनट, तो हमने फरिश्तों को अल्लाह समझा? जंगे बदर में सहाबा की मदद के लिए फरिश्ते आए थे, तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह समझ के बुलाया था। हुक्म से आए थे। हाँ, तो अल्लाह के हुक्म से ही फरिश्ते मदद करते हैं, साले जाहिल गामर। अभी तू शहीद में, और सुन, अल्लाह के हुक्म से ही मदद करते हैं अल्लाह के वली, साले गामर जाहिल। जंगे बदर में ये साबित हो गया ना, सुन ये साबित हो गया कि फरिश्ते मदद करते हैं। जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की, जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की। तूने पहले फरिश्तों की बात की, पहले फरिश्तों पे तेरी पिटाई करूं। जंगे बदर में फरिश्तों ने शहीद की, जंगे बदर में फरिश्तों ने मदद की। तो पता ये लगा कि फरिश्तों से मदद लेना सुन्नत रसूल भी हुआ, सुन्नत सहाबा भी हुआ। अरे गामर, एक गामर। अच्छा सुन, अल्लाह ताला किसी की मदद करना चाहे तो सिर्फ ये कहेगा अपनी जुबान से कुन फाया कुन हो जा, है ना? तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों भेजा जंगे बदर में? ये बोल, जंगे बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों भेजा? जंगे बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों भेजा? बिल्कुल क्यों भेजा? मदद के लिए ना। हाँ, तो अल्लाह ने फरिश्तों को मददगार बनाया ना, जाहिल घामर। लेकिन रसूलुल्लाह ने ये सुन्नत रसूल हुआ, फरिश्तों से मदद लेना सुन्नत रसूल हुआ, फरिश्तों से मदद लेना सहाबा की सुन्नत हुई। रसूलुल्लाह ने अल्लाह को पुकारा ना। हाँ, तो हम भी अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह हमारी मदद कर, तो अल्लाह फरिश्तों से मदद करता है। सुन, लेकिन अल्लाह खुद कहता है तुम्हारे मददगार हूं मैं, और फरिश्ते भी तुम्हारी मदद पर है। फरिश्तों को भी बुला सकते हो, जैसे तू डॉक्टर को बुलाता है, ए डॉक्टर अल मदद। तूने अपनी बीवी की डिलीवरी में, सुन अल्लाह को पुकारा। तूने डॉक्टर को क्यों पुकारा? 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 तूने डॉक्टर को क्यों पुकारा?
तूने डॉक्टर को क्यों पुकारा? ए डॉक्टर अलमदद, ए डॉक्टर अलमदद, अबे तेरा बाप नहीं फंसा सकता मुझको, तेरा बाप नहीं फंसा सकता मुझको। यहाँ से तो साबित हो गया कि फरिश्तों से भी मदद लेना सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा साबित हो गया। जाहिल, तू ये बता, आप मुझे बता, तू डॉक्टर को अल्लाह समझ के पुकारता है या अल्लाह का बंदा समझ के पुकारता है? डॉक्टर को ए डॉक्टर अलमदद, मेरी बीवी का डिलीवरी कर दो, ए डॉक्टर अलमदद, ए डॉक्टर अलमदद, ए डॉक्टर अलमदद, बुखार हो गया दवाई दे दो, ए डॉक्टर अलमदद, ए डॉक्टर अलमदद। ये डॉक्टर को क्यों पुकारा तूने? ये डॉक्टर को अलमदद क्यों पुकारा तूने? हाँ, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझसे बात करना। आया था मुझे मुशरिक साबित करने और खुद मुशरिक साबित हो गया। बिल्कुल अभी भी मुशरिक है। फरिश्तों से मदद लेना सुन्नत रसूल भी साबित हो गया, सुन्नत सहाबा भी साबित हो गया। अल्लाह को पुकारा था, अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने फरिश्तों से मदद करवाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील मेरा मददगार है, जिब्रील मेरा मददगार है। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करना हमारा फर्ज है। अल्लाह के रसूल के तरीके से जिब्रील हमारा भी मददगार है। अल्लाह के रसूल ने जिब्रील मददगार नहीं है, जिब्रील मददगार नहीं है, जिब्रील मददगार नहीं है, जिब्रील मददगार नहीं है। किसको किसको पुकारा था? किसको? तो हम किसको पुकारते हैं? हम किसको पुकारते हैं? हम किसको पुकारते हैं? हाँ, तो गौस कौन है? गौस कौन है? अल्लाह के वली है ना, अल्लाह के वली है ना। अबे तो अल्लाह के फरिश्तों को पुकारा तो हम अल्लाह के वली को पुकारते हैं। अल्लाह के वली जिंदा है और मदद के कायल है। तेरा बाप सिराते अल मुस्तकीम में लिखता है, इब्ने तैमिया, इब्ने छमिया। सुन, तुम्हारी औकात नहीं है बेटा, तुम्हारी औकात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया जिब्रील मेरा मददगार है, जिब्रील मेरा मददगार है, जिब्रील मेरा मददगार है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया जिब्रील मेरा मददगार है। नहीं, अल्लाह के रसूल ने जंगे बदर में सुन, फरिश्तों से क्या कहा है? फरिश्ते मदद करो, ऐ फरिश्तों हमारी मदद करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ फरिश्ते हमारी मदद करो, ऐ फरिश्तों हमारी मदद करो। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते, हाँ, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐ फरिश्तों मेरी मदद करो, ऐ फरिश्तों मेरी मदद करो, ऐ फरिश्तों मेरी मदद करो। अल्लाह की भी सुन्नत हो गई, फरिश्तों से मदद लेना अल्लाह की भी सुन्नत हो गई। अल्लाह के रसूल से फरिश्तों की भी सुन्नत हो गई। फरिश्तों से मदद लेना अल्लाह की भी सुन्नत, फरिश्तों से मदद लेना रसूलुल्लाह की भी सुन्नत। जाहिल ओ जाहिल। फरिश्ते जब जंगे मैदान में आए, जब जंगे बदर में आए तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है? फरिश्तों हमारी मदद करो, ऐ फरिश्तों हमारी मदद करो, ऐ फरिश्तों हमारी मदद करो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरिश्तों की जमात आ गई हमारी मदद करने। अल्लाह के रसूल ने सुन 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 अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। इतनी जलील और ख्वार हुआ जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी तो तेरी इतनी धज्जियां उड़ेंगी, इतनी धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन तू कब्र का जवाब नहीं दे पाया कि तेरे अब्बाओं ने पक्की कब्र क्यों बनाई, वहां पे पक्की कब्र क्यों बनाई संगे मरमर की तेरे अब्बाओं ने, तू जवाब नहीं दे पाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, फरिश्ते मदद को आ चुके हैं, हमारी मदद को फरिश्ते आ चुके हैं। देख रहे हो भाई कैसी पिटाई हो रही है इसकी। हेलो 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 हेलो, सुन रहे हो उसकी पिटाई कैसी हो रही है। अब ये बताओ, जंगे बदर में अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा है सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ चुके हैं। अब ये डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर अल मदद, ए डॉक्टर अल मदद, अल्लाह को छोड़ देता है वहां पे, वहां पे अल्लाह को छोड़ देता है, वहां पे अल्लाह
अल्लाह को छोड़ देता है, कहता है फरिश्ते डॉक्टर अल मदद, ए पुलिस अल मदद, ए वकील अल मदद। अब बताओ, ये बड़बड़ की दुकान है, ये बात करने आया झगड़ा करने आया? अल्लाह को पुकारा, ये पागल हो गया। जरिए मदद किया। अच्छा सुन लेकिन सुन अल्लाह को ही पुकारा गया। अच्छा सुन अच्छा सुन तो ले, अरे सुन तो ले, ए पागल सुन तो ले। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से क्या फरमाया? सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया सहाबा से? ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद करने आ गए। तो जाहिल के बच्चे, अल्लाह को चाहिए था कि एक हुक्म देता कि जितने काफिर सब मर जाओ, तो फरिश्तों को क्यों भेजा? गधे कहीं के घामर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए सहाबियों खुश हो जाओ, ए सहाबियों खुश हो जाओ। अच्छा ये बता, कबर पूजू, ये बता तेरे बाप वहाँ क्या करने जाते हैं? कबर पूजने? तेरे कबर पूजने क्या करने जाते हैं वहाँ पे? तेरे अब्बा सारे कबर पूजने क्या करने जाते हैं वहाँ पे? सिद्दीक हसन भोपाली, ये इनकी औकात है भाई। अब ये बात नहीं कर पाएगा, बड़बड़ाएगा, इसका फोन काट दो, ये खाली बड़बड़ाएगा। एक बात का जवाब नहीं दे पाएगा ये। यही अकीदा है, आप समझ गए होंगे। एक बात का ये जवाब नहीं दे पाएगा, एक बात का ये जवाब नहीं दे पाया, एक बात का ये जवाब नहीं दे पाया। तो अल्लाह ने फरिश्ते के हेलो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। अबे गामड़ सुन, भागना नहीं सुन। ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। अल्लाह के रसूल ने जंगे बदर में सहाबा को खुशखबरी दी कि ए सहाबा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ गए। तो जाहिल खामर, अल्लाह को चाहिए था कि अल्लाह कहता जितने काफिर सब मर जाओ, फरिश्तों को मददगार बना के क्यों भेजा? वो गधे, भाग गया। ये भागेगा। सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरघट को कब तोड़ेगा? ये जाहिल सुअर बोलता है कि मतलब इनके यहाँ सब जायज है, वो गुनहगार है, हमारे यहाँ जो है। हाँ, इनके यहाँ सब गुनहगार हो जाते हैं, हमारे यहाँ मुशरिक हो जाते हैं। ये देखो, हमारे यहाँ कोई कब्र पे जाए। अब बताओ, कब्र की मजार की बात हुई थी, चादर पे आ गया, फिर वहां चला गया, वसीले पे, मदद पे चला गया। अबे अल्लाह से दुआ की अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा खुश हो जाओ, फरिश्ते हमारी मदद को आ चुके हैं। तो ये बताओ कि अल्लाह ने मददगार बनाया ना फरिश्तों को, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि फरिश्ते हमारी मदद करने आ गए, खुश हो जाओ। जी, अल्लाह ये भी चाहता तो है। हम जब अल्लाह से दुआ, सुनो, हम जब अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह के वली से दुआ करते हैं, तो अल्लाह समझ के थोड़ी करते हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह ने इनको हमारा मददगार बनाया। अब ये बताओ, ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बुखार हो गया, दवाई दे दो, या डॉक्टर अल मदद, वो जायज है इनके लिए। काफिरों से मदद मांगना इनके लिए जायज है, ईमान वालों के पास ये मुशरिक समझता है। तो ये सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की मरघट संगे बरमर की बना के साल में एक बार सीरत नबी का जलसा बताया। इब्ने तैमिया का उसका भी तो पक्की, दोनों की पक्की है। हाँ, तो क्या बोलता है? किसी ने बना दी होगी। किसने बना दी? तेरे बाप ने बनाई है जाके। सुन लीजिए, मैं बोला कि उसके चाहने वालों ने तो बनाई होगी। फिर उसमें क्या बोलता है, वो बनाए हैं तो वो गुनहगार हैं। गुनहगार कैसे है? मुशरिक बोल उसको। सुनो, फिर बोलता है कि वहाँ पे कोई मेला ठेला लगता है, ऐसा बिल्कुल लगता है। देखो बात घुमाने बिल्कुल लगता है, साल में एक बार सीरत नबी कॉन्फ्रेंस होती है। चलो, इनका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देना भाई। डालता, इसका नंबर दो, इसका नंबर